परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निरापक श्रमण नवाचार्य समय सागर जी महामुनि राज की, मंच में विराजमान प्रमाण सागर जी आदि समस्त मुनि राजों की। महाराज जी, हम साधु वृंदों के पास बहुत सारे परिजन गार्जियन अपने बच्चों की समस्या को लेके आते हैं कि महाराज जी हमारे बच्चे धर्म नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, साधुओं के दर्शन नहीं करते। हम इन्हें बार बार बोलते हैं कि आप साधुओं के पास जाओ, मंदिर जाओ। इस तरह की शंका बार बार हम लोग के पास लेके आते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे उन बच्चों को थोड़ा बहुत समझाते हैं और धर्म की ओर प्रेरित कर देते हैं, सभी साधु संत कोई भी हों। लेकिन जब वो बच्चे धर्म करने लगते हैं, साधु संतों से जुड़ जाते हैं, तो उन्हीं घर में वही माँ बाप अपने बच्चों को दिन भर ताने देते रहते हैं कि महाराज महाराज दिखते हैं तुम्हें, दिन भर मंदिर मंदिर दिखता है क्या। एक समय तो उन्हें साधुओं पे इतना श्रद्धान रहता है कि महाराज जी वो बार बार बोलते हैं कि हमारे बच्चों को सुधार दो सुधार दो। लेकिन जब सुधरने लगता है तो वही गार्जियंस पेरेंट्स अपने बच्चों को बार बार यही बोलते हैं कि कुछ घर के कार्य कर लो और कोई कर्तव्य कर लो। सिर्फ क्या महाराज जियों के पास रहोगे, माता जियों के पास रहोगे, मंदिर में रहोगे, तो क्या ऐसे में उनकी कौन सी गति बनेगी, उनको किस कर्मों का बंध होगा और उनकी परिणति क्या होगी। क्या सम्यक दर्शन उनका धूमिल होगा या क्या होगा, इसका समाधान चाहते हैं। आपने गति और परिणति की बात की है, मुझे तो उनकी मति पर हंसी आ रही है। और एक ऐसा प्रसंग मेरे साथ घटा। एक सज्जन बड़े उद्यमी थे, नियमित आते थे। एक दिन रविवार का दिन था, वो कुछ विलंब से आए। मैंने पूछा क्या बात है, आज आपको विलंब क्यों हो गया। उन्होंने कहा महाराज ये सब नई पीढ़ी का प्रभाव है। मैंने कहा क्या हुआ। बोला महाराज बेटे के कारण लेट हो गए। मैंने क्या संडे है, बेटे को लाना चाहते थे, वो आना नहीं चाहता था क्या। नहीं महाराज वो आना चाहता था इसलिए मैं लेट हो गया। वो कह रहा था कि मुझे महाराज के पास जाना है। तो बोले इससे अच्छी बात क्या थी, आप भले ने आते उसको भेज देते। बोले महाराज कैसे भेजते। मैंने सोचा महाराज टॉप के हैं, अगर बेटा महाराज के पास आ गया और महाराज की बात लग गई और महाराज के साथ लग गया तो मेरा क्या होगा, मेरा तो एक ही बेटा है। ये आज की कहानी है। लोग ये चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा धर्म से जुड़े, पर ये बहुत कम चाहते हैं कि बच्चा धर्म को स्वीकार करे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी संतान को इस तरह के संस्कार दें कि धर्म उनके जीवन का अंतरंग तत्व बन जाए। न केवल धर्म की क्रियाएं या धार्मिक समागमों में रहे, अपितु धर्म को आत्मसात कर ले, अधर्म से अपने आप को पूरी तरह मुक्त कर ले, तो उनका जीवन निखरेगा और वो आगे बढ़ेगा। ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा बेटा गुरुओं से जुड़ेगा तो तुम्हें कुछ नुकसान होगा। ये तुम्हारे अंदर के मोह और स्वार्थ की परिणति है। अपने स्वार्थवश, अपने मोहवश तुम दूसरों की प्रगति को रोक रहे हो, उनके हित में बाधक बन रहे हो। यदि सच्चे अर्थों में अपनी संतान का हित चाहते हो तो उनको सही रास्ते पे लगाओ। एक दिन एक बच्चे ने मुझसे बहुत मार्मिक बात कही। कहा महाराज मेरी माँ अब मुझसे कहती तू धर्म कर, तू ये मत कर, तू वो मत कर। तो मैंने अपनी माँ से एक दिन पूछा कि जब यही सब कुछ अच्छा है तो आपने पहले मुझे दुनियादारी क्यों सिखाई।
आप मुझे दुनियादारी सिखा दी, अब कहते हो धर्म करो। ये एक बड़ी विडंबना है। बहुत कम माँ बाप हैं जो अपनी संतान को शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विनर्गतोसे के संस्कार गर्भ से लेकर शुरू कर देते हैं। सब मोही जीव है, अपने मोह और स्वार्थ से प्रेरित होकर के काम करते हैं और वही बातें करते हैं। इसलिए मोही की मति भी वैसी होती है, उसकी परिणति भी ऐसी होती है, और जिसकी मति और परिणति उल्टी होगी उनकी गति सीधी नहीं हो सकती, ये तय है।